ज्योतिष चक्र एवं शिशुमार चक्र का वृतांत। श्री प्राशर जी कहने लगे, नभ में श्री विष्णु भगवान का जो गिरगिट का गोधा शिशुमार के सदृश्य तारामय रूप दृष्टि गोचर हुआ करता है, उसके पुछ भाग में ध्रुव स्थित है, जो स्वयं भ्रमण करता हुआ सूर्य आदि ग्रहों को घुमाया करता है। उस भ्रमण करने वाले ध्रुव के साथ नक्षत्र भी चक्र के सदृश्य परिभ्रमण किया करते हैं। सूर्य, चंद्र, तारक, नक्षत्र तथा अन्य संपूर्ण ग्रह वायुमंडलमयी डोरी द्वारा ध्रुव से संबंध है। स्वयं श्री हरि उस शिशुमार स्वरूप के आधार हैं। उतानपाद के बेटे ध्रुव ने उन विश्वपति की आराधना द्वारा तारामय शिशु के पुछ के स्थान में स्थानीयकरण किया। शिशुमार की आधारशिला भी श्री विष्णु ही है। ध्रुव का आश्रय ही शिशुमार है तथा सूर्य देव की स्थिति ध्रुव में है। जिस तरह देवासुर और मनुष्य आदि के समेत यह समस्त विश्व सूर्य देव के सहारे है, उसका वृतांत हे विप्र मैं तुमको सुनाता हूँ। तुम एकाग्रचित होकर श्रवण करो। सूर्य भगवान 8 महीने तक अपनी किरणों द्वारा जल को ग्रहण करते हैं और उस रस को 4 मास में मेघ द्वारा वर्षा दिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप अन्न उत्पन्न होता है तथा अन्न द्वारा समस्त विश्व का पालन होता है। जल सींच कर उसके द्वारा चंद्र देवता का पालन करते हैं तथा चंद्रमा नभ में वायु प्रधान बादलों में पहुंचा दिया करते हैं। यह चंद्र द्वारा पाया हुआ जल बिंदु समूह ही नष्ट नहीं होता, अतः वे अभ्र कहे जाते हैं। हे मैत्रेय, काल जनित संस्कार के पाने पर यह अभ्रस्त जल बिंदु समूह निर्मल बनकर पवन प्रेरणा द्वारा धरती पर बरस पड़ता है। हे महाभाग सूर्य देवता, सरिता, सागर, पृथ्वी एवं प्राणियों से उत्पन्न 4 तरह के जल बिंदु समूह का आकर्षण किया करते हैं। वे सूर्य भगवान आकाश गंगा के जल को ग्रहण करते हैं और उसको बादलों आदि के बिना ही अपनी रश्मियों द्वारा ही शीघ्र धरती पर वर्षा किया करते हैं। हे द्विज, उसके छूने मात्र से पापों के घुल जाने के कारण प्राणी नरक में प्रवेश नहीं कर पाता, इसलिए वह आपको दिव्य स्नान कहते हैं। आकाश गंगा का जल क्या होता है? बिना बादलों के सूर्य भगवान के निकलते हुए भी जो जल बरसता है वह सूर्य देवता की रश्मियों द्वारा बरसाया जाता है और इस प्रकार जल आकाश गंगा का जल हुआ करता है। इसी को आकाश गंगा जल कहते हैं। जो जल सूर्य के निकलते हुए अयुग्म नक्षत्रों में बरसता है, उसको दिग्गजों द्वारा बरसाया हुआ आकाश गंगा का जल मानना चाहिए। रोहिणी तथा आद्रा आदि समान संख्यों वाले नक्षत्रों में जो जल सूर्य के द्वारा बरसता है तथा आकाश गंगा का जल होता है, सम और विषम नक्षत्रों में बरसाने वाला आकाश गंगा का जल दिव्य होता है। यह पावन होता है और मनुष्यों के पापों को नष्ट करने वाला होता है। हे विप्र, जिन जल बिंदुओं के समूह को मेघ बरसाते हैं वह जल प्राणियों के जीवन के हेतु अमृतवान हुआ करते हैं तथा वह जल औषधियों को पोषित करता है। हे द्विजतम, उस वर्षा का जल प्रजा वर्ग का साधक होता है। बरसात द्वारा औषधि अन्न पकते हैं, जिससे यज्ञ अनुष्ठान संपन्न होते हैं और देवताओं की संतुष्टि होती है। इस तरह समस्त यज्ञ, वेद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण, संपूर्ण देवता तथा प्राणी आदि वर्षा पर ही अवलंबित हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, अन्न की उत्पत्ति करने वाली बरसात इन सबको धारण कर लेती है और उस बरसात का जन्म सूर्य के द्वारा हुआ करता है। हे विप्र, उस सूर्य का आधार ध्रुव ही है और ध्रुव का आधार शिशुमार का आधार श्री विष्णु भगवान है। उस शिशुमार के हृदय में श्री हरि की स्थिति है, जो संपूर्ण प्राणियों के पालन करने वाली और आदिभूत सनातन पुरुष है। बोलो ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः।